और इस एनिमे सीरीज का नाम है विच हैड अटेलिया। इस एनिमे सीरीज में जो हमारा मेन कैरेक्टर है मतलब उसका नाम है कोको है। और इसमें भाई एक ऐसे कैरेक्टर है जिसको देखकर लोग कहते हैं भाई ये तो गोजो की कॉपी है, इसका नाम भाई कैफ्री है। और सच बताओ भाई ये गोजो की कॉपी नहीं है, गोजो खुद इसका कॉपी है। क्योंकि भाई जुजुत्सु की जो मांगला आया था वो आया था 2018 को, लेकिन भाई इस एनिमे सीरीज का मांगला आया था 2016 को। और आप सभी के मन में एक विचार होगा कि भाई ये अगर 2016 में आया था भाई इसका एनिमे सीरीज सबसे पहले आना चाहिए था। लेकिन भाई इसका जो डावर्स है मतलब जो डेवलपर है उन लोगों ने क्या किया भाई, इस एनिमे सीरीज का हर एक चीज परफेक्ट करने के लिए 10 साल टाइम लगा है। उन लोगों ने पहले ही बता दिया था भाई जो इस एनिमे सीरीज को देखेगा उनको रियल लाइफ जैसा फील होगा। इसलिए उन लोगों ने क्या किया भाई, इसका सही डावर्स को चुना जो भाई हिंदी डब में जो परफेक्ट डब कर सकते हैं। और इन सभी को भाई जो मेन कैरेक्टर हो जो डबिंग करेगा उन सभी को एक एक करके भाई इंटरव्यू लिया गया। जो जिस कैरेक्टर में परफेक्ट है उसको वो कैरेक्टर दे गया, जो जिस कैरेक्टर में परफेक्ट है उसको वही कैरेक्टर दिया है। इस एनिमे सीरीज को इतना परफेक्ट बनाने के लिए भाई एक आदमी 10 साल टाइम लगा दिया। लेकिन आप जुजुत्सु काइसन की बात करो भाई, उस एनिमे सीरीज का भाई सीजन 3 तो आप लोगों ने देखा भाई क्या खजरा जैसा एनिमेशन किया है। और इस एनिमे सीरीज का एनिमेशन भी बहुत अच्छा है और सब कुछ भी बहुत अच्छा है। लेकिन भाई आप बताओ भाई इस एनिमे सीरीज का भाई मेन स्टोरी लाइन क्या है। इस एनिमे के मेन स्टोरी लाइन है भाई, एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है कोको, एक लड़की है। जो लड़की को पता है भाई जादू तो इस दुनिया में होता है लेकिन उसने कभी जादू को देखा नहीं है। फिर एक दिन कैफ्री मतलब जो गोजो की कॉपी लोग बोलते हैं कैफ्री, वो आ जाते हैं उसके घर में कपड़ा लेने के लिए। क्योंकि उस लड़की का भाई कपड़े का बिजनेस होता है, वो भाई उसको कपड़ा बेचने जाता है। लेकिन एक कैफ्री आता है, लेकिन उसकी दुकान में एक गायक आता है जो उड़ाल खटोला लेकर आता है। और उस उड़ाल खटोला को भाई एक मैजिक से उड़ाया जाता है, उस मैजिक को भाई खराब हो जाते हैं। लेकिन उसको ठीक करते हैं हमारा कैफ्री। लेकिन हमारा जो कोको होते हैं वो भाई छुप के कैसे मैजिक करते हैं उसको राज पता चल जाता है। इस दुनिया के अंदर मैजिक जो यूज करते हैं वो किसी को भाई मैजिक कैसे करते हैं उसको दिखाता नहीं है। लेकिन हमारा कुकू है वो मैजिक के राज उसको पता चल जाते हैं। और मैजिक का पता चलने के बाद एक दिन एक रात आता है जो अपनी माँ के ऊपर मतलब घर के ऊपर मैजिक यूज करते हैं। उसके मैजिक के गलत इस्तेमाल से उसकी खुद की माँ भाई पत्थर बन जाता है। और इसी वजह से भाई कैप्री उसको भाई लेकर जाते हैं। और वो कौन से मैजिक को भाई कैप्री उसको अपने पास ले जाते हैं और उसको ट्रेनिंग देगा भाई कैसे मैजिक यूज करते हैं। और सबसे पहली बात एक ही सवाल है भाई, कोको कौन सी मैजिक मतलब कौन सी स्पेल जो देखा है कैप्री को यूज करते हुए और कौन सी राज मैजिक है जो उसने जाना है, ये सब आपको पता चलेगा इस एनिमे को देखकर। और इस नो स्पॉइलर भाई, मैं कुछ स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप सबको खुद इस एनिमे सीरीज को देखना होगा और आप सभी बताओगे कि इस एनिमे सीरीज को देखकर आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय टेक केयर। और इस एनिमे सीरीज का आपको अंदर बहुत सारी चीज देखने को मिलेगा, जो भाई एक्शन तो होगा और उसके साथ कॉमेडी एडवेंचर सब कुछ देखने को मिलेगा। और हमारा जो कैफ्री है वो तो भाई मिलेगा, जो भाई हैंडसम कैरेक्टर गोजो तो भाई इसका कॉपी है, ये तो गोजो से उबाड़े। इसका जो हैंडसम जो स्टाइल है उसको देखकर आपको पता चलेगा कि एनिमे सीरीज क्या है। एनिमे सीरीज का नाम है किल बिल। आप सभी को पता नहीं होगा लेकिन इस एनिमे सीरीज अभी तक भाई जितने भी एपिसोड छोड़ा है उसमें बहुत सारे ऑडियंस को भाई मजा दे रहा है। और इंडिया के अंदर इसका हाई भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस एनिमे सीरीज का स्टोरी कुछ हटके है। सोचो कि तुम एक 34 साल के बंदे हो लेकिन अचानक से तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है, तुम फ्यूचर में जाके अपना 18 साल की उम्र की एज में आ जाए तो 16 साल की उम्र में, जहाँ पर हाई स्कूल करते सारे लोग। और ऐसे ही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर के साथ आते हैं। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भाई इस एनिमे सीरीज के अंदर भाई एक एसोसिएशन होता है, 34 साल का आदमी जिसका एक वाइफ है, एक 6 साल का बच्चा भी है। लेकिन एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक एक्सीडेंट मतलब एक ऐसा कमाल का चीज़ होता है जिसकी वजह से वो अचानक उसकी ज़िंदगी बदल जाता है। और वो क्या चीज़ है आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि भाई इस सीरीज़ के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक हाई स्कूल का बच्चा होता है जो पहले 34 साल का बंदा है। लेकिन उसकी जी भाई एक मधुमक्खी जो उसको काटता है, एक कीड़ा काटने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, मतलब उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन उस बंदे की जब होश आता है तब वो उठकर देखता है कि उसको भाई उम्र कम हो चुका है, एक 16 साल का बच्चा जैसा उसका उम्र हो चुका है। सबसे शॉकिंग बात तो ये है
और उसको ये देख कर भाई बहुत ज़्यादा उस बंदे को बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन उसको जो मिशन दिए जाते हैं उसके अंदर उसको क्या करना है, इसी उम्र के अंदर उसे हाई स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा। और उसको क्या मिशन दिए जाते हैं आपको ये एनिमे देख कर पता चलेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है कैसेसिएशन है, उसकी लाइफ में वो एक हाई स्कूल का बंदा बन चुका है। तो वो क्या करते हैं आगे जाके आपको इस एनिमे सीरीज को देख कर ही पता चलेगा, जो कि किल बुल। इस एनिमे सीरीज के अंदर भाई आपको हाई स्कूल का लड़का जिसको गन चलाना में देखोगे, एक्शन में देखोगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो बंदे वो लड़की से थोड़ा फटके होता है, उसको गर्लफ्रेंड वगैरह या लड़की से बात करना नहीं आता। लेकिन उसको हाई स्कूल के जाके वो कैसा रहते आपको एनिमे सीरीज देख कर ही पता चलेगा। और इंडिया के अंदर इस एनिमे की IMDb रेटिंग 8.5 स्टार, क्योंकि बस इस एनिमे सीरीज का भाई 5 या 4 एपिसोड आया है। और उस एपिसोड के अंदर भाई लोगों को इतना भाई अनाउंसमेंट किया है, भाई क्या बोलूँ। सारे लोग जहाँ पर जाओ तो भाई किल बुल के ही तो भाई चर्चा हो रहा है, क्योंकि एनिमे सीरीज भी बहुत हटके होता है। क्योंकि भाई एक हाई स्कूल का लड़का है, एसोसिएशन से जैसा चाल चलेगा और अपने से बड़ा लेवल जो बदमाश होते हैं उसको साथ फाइट करेगा। तो आप सभी सोच सकते हो भाई एनिमे सीरीज कैसा होगा। तो भाई आप सभी को ऐसे एनिमे के रिव्यू इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो जो भाई वीडियो को पसंद है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात, आप सभी को इस एनिमे सीरीज को देखना चाहिए एक बार, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो भाई एक बार ये एनिमे सीरीज देखना जरूर। और इसका भाई इतना भाई तगड़ा एनिमेशन किया है भाई, उसको तो भाई बात ही मत बोलो। बहुत सारे भाई एनिमे सीरीज आते हैं, लेकिन भाई इसका फर्स्ट एपिसोड लोग को ऐसे रिएक्शन करते हैं कि उसका दूसरा एपिसोड उसको देखना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं भाई एनिमे बनाना। जिसको एनिमे देख के भाई फर्स्ट एपिसोड देख के लोग को लगना चाहिए भाई दूसरा एपिसोड भी देखना चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसे ही एनिमे सबको बनाना चाहिए। और इसी एनिमे सीरीज भाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई जो एनिमे पहले से पॉपुलर जैसे जुजुत्सु काइसेन बोल सकते हो, वन पंच मैन बोल सकते हो, उन सब के तो भाई एनिमेशन का कचरा करके रखा है सीजन 3 का, तो आप सभी को पता है। इसलिए भाई हमारा जो किल बुल है इस एनिमे सीरीज को आपको देखना चाहिए ज़िंदगी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जो भी भाई आपके हाथ में है लाल बटन दबना चाहिए। भाई बता दो डीमन ऑफ द शैडो ऑफ रियलमी। और इस एनिमे स्टोरी का भाई थोड़ा स्टोरी अलग लेवल का है, क्योंकि भाई हमारे स्टोरी के कहानी में 2 किरदार होते हैं। एक यूडो, एक है आस्था। आस्था जो है उसका लड़की, उसके बहन का नाम, और यूडो है हमारा हीरो। और हमारे हीरो जो जन्म से ही भाई इन दोनों के साथ सापित चीज़ जुड़ा था, इसलिए गाँव वालों ने क्या किया, इसके भाई बहन को दोनों को अलग कर दिया और हमारे यूडो को गाँव में रखा था। और यूडो को गांव से बाहर ना निकल सके, इसके लिए भाई उसकी बहन की एक भेड़ पे सजा के भाई उसकी बहन को सजा के गुफा में कैद करके रखा था, ताकि यूडो को बाहर ना जा सके। और एक गांव ऐसी मैजिक अंडर में सजा था कि बाहर की दुनिया के लोग इस गांव से बहुत ज़्यादा अनजान था। लेकिन भाई इस गांव के अंदर एक ऐसी मैजिक पावर है कि सबके पास डीमन पावर है। और हमारे यूडो के पास एक शापित पावर है, उस शापित पावर के नाम है डीमन पावर। जो यूडो है भाई वो भाई 2 डीमन को कंट्रोल कर सकता है, और उसके डीमन के नाम है भाई लेफ्ट और राइट। और जो हमारा आस्था भाई, उसके पास भी कुछ ऐसे पहाड़ है जो पहाड़ बहुत ही अनोखे पहाड़ है। इसी वजह से 2 भाई बहन को अलग रखा है, क्योंकि 2 भाई बहन अगर एक जगह सारे मिल जाते हैं तो भाई दुनिया के लिए खतरा है। एक गाँव वाले की जो बुढ़ी औरत है, जो उनका दादी माँ है, वही करता है, क्योंकि भाई उसके गैर माँ बहुत ज़्यादा तांत्रिक विद्या करता है। इसलिए भाई 2 भाई बहन को एक जगह नहीं रखते, दोनों भाई बहन को अलग अलग करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी की मोड़ आता है, लेकिन कब तक भाई बहन को भाई अलग रखता है। ज़िंदगी में एक ऐसे मोड़ है जहाँ पर बाहर वाले लोग घुस के उसकी गाँव में हमला कर देते हैं। और यूडो अपने गाँव को बचाने के लिए भाई अपने बहन से लड़ाई करता है। और उसको पता नहीं है जो उसके सामने जो लड़की खड़ा है, जो अपने गाँव वालों को क्यों मार रहा है, उसको कुछ नहीं पता। जैसे बाहर से कोई बंदा आता है गन वगैरह लेके, हेलीकॉप्टर वगैरह लेके, उसके साथ फाइट करता है। लेकिन यूडो पहली बार कुछ ऐसा चीज़ देखता है जो उसको हैरान हो जाता है, क्योंकि भाई इस गांव को एक ऐसी बेड़िया से घेरा है कि गांव बाहर की जो दुनिया है उन सभी से भाई दूर रखा है। और इस गांव के अंदर भाई ऐसे सर्कल लगा है कि कोई बाहर की आदमी इसे घुस नहीं सकता, जो कि अंदर रहता है वही घुस सकता है, नहीं तो भाई कोई भी नहीं घुस पाएगा इस गाँव के अंदर। और ये सब कुछ जाल बिछाया था भाई यूडो को रखने के लिए। लेकिन भाई उसके बहन घुसते हैं और भाई सबको मार के भाई अपने भाई को यहाँ से भगा के ले जाते हैं। लेकिन उसके भाई को लगता है भाई उसकी बहन जो है, उसकी जो नकली बहन है, जो आस्था था, जिसको कैद करके रखा था, उसको मार दिया है।
इसलिए यूरो क्या करती है, उसकी अपनी जो बहन असली बहन है उसके साथ बदला लेने की सोचती है, और भी उसके उस डेमन के साथ जिसका नाम है लेप्रोडाइट। आप बता देते हो भाई उसके यूरो की जो भाई डेमन है उसके बारे में बता देता हूँ। और इन दोनों के नाम से उसके भाई मुझे ब्लैक कलर के याद आ गया, जहाँ पर दोनों के नाम आस्था और यूरो था, जो आप सबके ब्लैक कलर के जो मेन कैरेक्टर है उन सभी को नाम पता है, और उन लोगों के नाम कॉपी करके इन दोनों के नाम दे दिया है। और हाँ, इसके जो यूरो की डेमन की पावर है उसी का डेमन भाई डेमन सभी का गॉड होता है, जो डेमन वगैरह है उन सभी का गॉड होता है, और वो एक डेमन का देवता होता है। और उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऐसे पावर है जो चुटकी में काम कर सकते हैं। जैसे यूरो उसको कमेंट करेगा वो उसी कमी हासिल कर देगा। और उन लोग बहुत सालों से भाई इस गांव की हिफाजत कर रहा है, तो भाई 100 सालों से इस गांव की हिफाजत कर रहा है, लेकिन भाई उसकी एक ही मास्टर जन्म लिया है, उसका नाम है यूरो। इसलिए गांव वालों ने यूरो को वहीं पर रखने के लिए उसकी माँ बाप को भाई मार दिया था, जो भाई स्टोरी में आगे जाके हमको पता चलते हैं। और ज़्यादा नहीं पता होगा आपको, शायद ये एनिमी स्टोरी देखनी चाहिए, क्योंकि इस एनिमी स्टोरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक्शन एडवेंचर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि एक पुराना गाँव का लड़का डेमन वगैरह, और एक पुराने गांव का लड़का जब शहर में आता है उसके साथ क्या क्या होते हैं भाई आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि भाई कोई भी भाई आम इंसान जो गांव में रहते कभी प्लेन वगैरह गाड़ी वगैरह कुछ नहीं देखा, तो उसके लिए भाई ये सब कुछ चीज़ भाई एक अनोखा चीज़ होता है। इसलिए भाई हमारे यूरो के पास भी बहुत ही भाई गजब की शक्ति है, लेकिन उसको शक्ति कैसी यूज़ करने है उसको कुछ नहीं पता। उसको भाई अपने गाँव से भाई निकल जाते अपनी बहन से बदला लेने के लिए। क्या उसके बहन के साथ बदला लेते या फिर स्टोरी में अपने बहन के साथ देते जो कि उसके गांव वाले ने उसके साथ किया, उसके माँ बाप को मार दिया था, या फिर उसकी बहन के साथ तो खुद ही गांव वाले के साथ बदला लेगा, आपको ये एनिमी स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस एनिमी स्टोरी भाई आपको मिलेगा हिंदी डब में, वो भी इसके हिंदी डब में भाई क्या खराबी करते हैं मुझे नहीं पता, भाई 4 ही एपिसोड छोड़ा है चूतिया लोगों ने भाई, 4 ही एपिसोड, आज तो 5 एपिसोड छोड़ना चाहिए, लेकिन इसका इंग्लिश डब में भाई बहुत आगे निकल गया। आप लोग इंग्लिश आता है तो भाई देख लो इंग्लिश में जाके, नहीं तो हिंदी में 4 ही एपिसोड आपको देखने को मिला। और मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, ओके बाय बाय, ठीक है। तो ऐसे ये एनिमी रिव्यू आपको इस चैनल पे मिलेगा, तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखना, बाय। हाल ही में भाई एक ऐसी न्यू एनिमी सीरीज आ चुके हैं हिंदी डब के अंदर, आप सभी को अगर जिसने भी एनिमी सीरीज नहीं देखा उसको भाई ये एनिमी सीरीज देखना चाहिए। एनिमी सीरीज के नाम है मैरिज टॉक्सिन। इस भाई हमारा जो इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है उसका नाम है गैरो, और गैरो के पास भाई एक ऐसी पावर है, जैसे कि गैरो एक एसोसिएशन है, उसकी काम है लोगों को मारना, और उसके पास एक ऐसी स्पेशल पावर है जिसका नाम है भाई पॉइजन मास्टर। उसको अंडरवर्ल्ड में भाई जितने भी भाई लोग हैं उससे डरता है, क्योंकि भाई वो एक पॉइजन मास्टर है, और उसके काम की तरीका बहुत ही स्पेशल तरीका होता है, जैसे कि भाई किसी भी आदमी को या फिर जहर दे दे तो भाई उसको मार देता है, और ऐसा मारते भाई उससे कोई भी पकड़ नहीं पाता। और उसके काम के लिए वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, और वो है भाई उसके क्लैन जो कि पॉइजन क्लैन है उसका हेड होता है। लेकिन भाई उसको पॉइजन क्लैन की हेड होने के लिए भाई उसको एक उसकी ग्रैंड माँ है यानी कि दादी माँ उसको एक शर्त देता है, जो शर्त उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। और वो जो शर्त है वो शर्त है भाई हमारे जो भाई गारों को भाई शादी करना होता है, लेकिन भाई हमारा जो गारो होता है वो लड़की से हमेशा दूर रहते हैं। कोई भी लड़की से भाई बात करने से उसको घबराता है, क्योंकि गारो हमेशा सोचता था भाई हमें भाई शादी करके फैमिली करने ये सारे बहुत ज़्यादा बकवास चीज़ है, लेकिन उसकी ज्ञान में कि उसको हेड क्लीन बनना पड़ेगा, नहीं तो भाई उसके बहन जो है वो लेस्बियन होते हैं। जैसे भाई लेस्बियन का मतलब होता है भाई जो लड़की एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं उसको लेस्बियन कहते हैं, और उसके बहन लेस्बियन होते हैं, इसलिए वो उसकी बहन एक लड़की से प्यार करते हैं, इसलिए वो शादी नहीं कर सकता। और गारो अपने बहन को बचाने के लिए खुद शादी करने की फैसला लेती है, लेकिन उसने एक लड़की से भाई शादी करने की भाई बात किया था, उस लड़की ने भी उसको हाँ बोल दिया था, और इस लड़की का नाम है भाई मे, क्योंकि हमारे भाई इस कहानी के अंदर इस मे कैरेक्टर के भाई इसका भी जो है ये जो लड़की है इसका भी बहुत ज़्यादा पार्ट है इस कहानी के अंदर। लेकिन गारो जब उसके साथ बात करते हैं तब गारो को एक ऐसी बात पता चलती है जिसको सुन के गारो हैरान हो जाते हैं कि ये मे जो लड़की और लड़की नहीं एक लड़का है। ये बात सुन के गारो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और आप सभी को भाई इतना ही स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन इस एनिमे सीरीज के अंदर आपको एक्शन तो देखने को मिले, उसके साथ कॉमेडी और फैंटेसी तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और टॉक्सिक पार्ट तो इधर है। और अभी तक भाई इस एनिमे सीरीज के हिंदी डब आ चुके हैं, वो भी प्रॉपरली हिंदी डब के साथ, और बहुत सारे इंडिया के अंदर ऑडियंस है जो कि इस एनिमे सीरीज को बहुत ज़्यादा
पसंद कर रहे हैं। और इस एनिमे सीरीज़ का IMDb रेट भाई 7.5 है। इस एनिमे सीरीज़ को आप सभी को देखना चाहिए क्योंकि ऐसे फैंटास्टिक एनिमे सीरीज़ बहुत ही कम मिलते हैं जहाँ पर भाई हमारा जो सिंगल वर्ल्ड है सब लोग दर्द को समझ सकते हो कि किसे भाई लगता है भाई किसी भाई जिसका पास गर्लफ्रेंड नहीं है भाई वो भी भाई इस एनिमे सीरीज़ के दर्द समझ सकते हैं। हमारे गाड़े को दर्द जिसको भाई एक लड़की चाहिए जिससे वो शादी कर सके लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ कैसे देगा आपको एनिमे सीरीज़ देख कर ही पता चलेगा। मेरे ख्याल से जो बंदा भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई उन सभी को तो भाई एक बार एनिमे सीरीज़ जरूर देखना चाहिए। तो ओके, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो पे। और आप सभी को भाई मेरा चैनल पे वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एवं बहुत ज़्यादा शुक्रिया। भाई आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कमेंट करना मत भूलना क्योंकि एक लाइक और कमेंट से मेरा वीडियो की रीच बढ़ता है क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा कम व्यू आता है इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके भी। तो फाइनली गाइस मैंने आज ऐसी एनिमे सीरीज़ देखा है भाई, उसका तो सीजन 1 पहले देख चुका हूँ लेकिन सीजन 2 इसी हिंदी डब में आ चुका है इंडिया के अंदर। और आप सभी को शायद इस एनिमे सीरीज़ को देखना चाहिए क्योंकि इस एनिमे सीरीज़ को भाई इस वक्त तो भाई OP लेवल है। जितने भी एपिसोड आया तो वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और इस एनिमे का नाम है वांट एंड शॉट सीजन 2। इस सीजन 2 के अंदर भाई जो एपिसोड आया है भाई यहाँ पर तो हमारा व्हील का पावर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जहाँ पर देख सकते हैं कि व्हील जिसे बच्चे को भाई सारे लोग किताबी कीड़ा और बहुत कुछ बताता बहुत कुछ बोलता है लेकिन उस बंदे के अंदर एक ऐसी पावर छुपा था जो भाई हमें एपिसोड 4 के अंदर देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात जो लोग उसको भाई नापसंद करते हैं भाई किताबी कीड़ा नो टैलेंट करके जो लोग उसको चिढ़ाते हैं जैसे कि आप सभी को पता है, और जो लोग उन सभी को एगेंस्ट में खड़ा था व्हील का वो सारे लोग भाई उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देखो भाई नो टैलेंट के पास एक ऐसी पावर आ जाता है जिसका देखकर भाई बहुत बढ़िया लग जाता है। और एनिमे का भाई एनिमेशन की तो बात मत करना भाई क्योंकि इसका एनिमेशन भी बहुत बढ़िया किया और बहुत ज़्यादा भाई एपिसोड के अंदर जो भाई हिंदी डबिंग किया है जो वॉइस आर्टिस्ट ने काम किया उसके भी कमाल की चीज़ है भाई। और सबसे बढ़िया बात भाई व्हील का जो न्यू पावर है जिस पावर का नाम भाई मुझे याद नहीं है लेकिन उस पावर को देखकर मैजी एवेंडर भी चौंक जाते हैं कि इस बंदे के पास ऐसे पावर कैसे हो सकते हैं क्योंकि व्हील के पावर बहुत ही हाई लेवल की पावर होता है। इसकी स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ते ही सीजन 2 के अंदर आप सभी को ऐसा मज़ा आएगा कि भाई बाल बोल भी नहीं सकता क्योंकि भाई एनिमे सीरीज़ देखने में भाई मोटिवेशन फील होता है। वो भी इस एनिमे सीरीज़ में आपको मोटिवेशन तो बहुत बढ़िया मिलेगा क्योंकि भाई वांट ऑफ द शॉट जहाँ पर मैजिक की दुनिया में एक बंदा शॉट लेकर खड़ा है तो सोच सकते हो भाई क्या हो सकता है भाई। और इस सीरीज़ का जितना भी तारीफ किया वो भाई कम ही तारीफ होता है क्योंकि भाई इस सीरीज़ के अंदर तो भाई वॉइस आर्टिस्ट के कमाल एनिमेशन के कमाल जो भाई एनिमेशन की चीज़ें जो फाइटिंग सीन है वो सब कुछ भाई बहुत बढ़िया है। और सबसे प्यारी बात है हमारा व्हील को भाई इस सीजन के अंदर टावर के ऊपर जाने की परमिशन मिल चुका है लेकिन वो टावर के ऊपर कैसे चढ़ सके और कैसे उसके पास ऐसे पावर आया आपको तो भाई ये एनिमे सीरीज़ देखकर ही पता चलेगा। मुझे लगता है भाई किसी को भाई इस एनिमे सीरीज़ को देखना चाहिए क्योंकि सीजन 2 के अंदर इसका 4 या 5 एपिसोड आ चुका है और इंग्लिश में तो आपको मिल जाएगा 7 एपिसोड। तो जाइए जाके देखिए भाई इस सीजन को। और सबसे पहले आपको अगर सीजन 2 नहीं देखा तो भाई सीजन 1 जल्दी जाके देखिए। क्या कर रहे हो भाई बिना बैठे भाई क्या कर रहे हो, जल्दी जाइए और सीजन 1 तो देख के आइए क्योंकि भाई सीजन 1 के अंदर आप सबको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। भाई एनिमे का एनिमेशन और पावर जो एक नो टैलेंट जीरो से हीरो बंदा जो फील होता है उसको ये एनिमे सीरीज़ देख कर ही पता चलेगा। एक नो टैलेंट बंदे के पास टैलेंट होता है, सारे लोग उसको कमज़ोर सोचते हैं लेकिन आदमी के पास इतना पावर होता है कि वो किसी के पास नहीं है इस बंदे व्हील के पास। तो एक देख सकते हो भाई ऐसे ही एनिमे सीरीज़ आपको देखना चाहिए। और जो भाई एनिमे का मैं रिव्यू करता हूँ वो भाई फेड नहीं है क्योंकि IMDb रेट इंडिया के अंदर भी इसका हाई है और इसका एनिमेशन भी इतना बढ़िया तगड़ा किया था भाई सभी लोगों को भाई इसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सबसे बढ़िया भाई इंडिया के अंदर इसका हाई भी बहुत ज़्यादा है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है एनिमे सीरीज़। तो सोच सकते हो क्या हो सकता है व्हील का जो नया रूप है वो अवतार है उसको देखकर तो सारे लोग को पसंद आएगा क्योंकि भाई एनिमे सीरीज़ का जो डायरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा भाई सही है, जो स्क्रिप्ट लिखता है वो भी सही है, कहानी स्टोरी सही है, एनिमेशन सही है। तो भाई और क्या चाहिए देखने के लिए। और आप सभी से इतना ज़्यादा बकने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और चैनल पर नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय बाय टेक केयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया। ठीक है चलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।